तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं आचार्य उमेश त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ दिव्य अमृत के एक नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे रामायण की। क्या है रामायण? रामायण एक हमारा ग्रंथ है जो पूरे भारत को जोड़े हुए हैं। किस प्रकार जोड़े हुए हैं? तो उत्तर भारत से लगाकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लगाकर पश्चिम भारत तक 8 प्रकार की रामायण है। उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, वाल्मीकि और तुलसी कृत रामायण और वाल्मीकि कृत रामायण। बाकी हनुमत रामायण, काकभूषुंडी रामायण इत्यादि 8 प्रकार है। किंतु उसमें भी जो मुख्य है वो वाल्मीकि को माना गया है। आदि कवि वाल्मीकि जी को मानते हैं हम सभी। तो थोड़े समय पहले दिव्य कीर्ति जी जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनका ऐसा कहना था कि रामायण के अंदर शंभुकवध और सीता परित्याग जैसे विषय है और बहुत से लोग इसे सत्य भी मानते हैं। किंतु जब भी सनातन परंपरा के अंदर किसी ग्रंथ की रचना होती है, उस ग्रंथ के अंत के अंदर महात्म्य लिखा जाता है। उस ग्रंथ से पढ़ने से क्या फायदे प्राप्त होंगे, क्या भगवान के सानिध्य से क्या क्या हमें प्राप्त होगा, उसके विषय में बताया जाता है। वो ग्रंथ की समाप्ति होती है, उसके पश्चात कुछ नहीं लिखा जाता। किंतु रामायण में, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब ग्रंथ समाप्त हो जाता है, महात्म्य के अंत में उत्तरकांड का प्रारंभ होता है। तो उत्तरकांड जो है वो प्रक्षिप्त माना जाता है। अब कहते हैं प्रक्षिप्त किसे कहते हैं? तो जो उस कवि जिसका रचना है, जिसकी ये रचना है वाल्मीकि जी रामायण, तो वाल्मीकि जी के रामायण के अंदर उन्होंने न लिखकर और किसी ने उसके अंदर लिख दिया हो उनके नाम से, तो उसे प्रक्षिप्त कहते हैं। जो वर्तमान समय में भी किसी ने भी पोस्ट किया हो तो उसका कॉपी करके उसका कॉपी मार के लोग अपना नाम लगा देते हैं। तो आज तो YouTube पे कॉपीराइट चला जाता है, पर उस समय कॉपीराइट की ऐसी व्यवस्था न थी। इसके कारण अभी उसे प्रक्षिप्त माना जाता है। जो विद्वान लोग हैं उसे प्रक्षिप्त कहते हैं। तो कॉपीराइट जो गया नहीं वो है प्रक्षिप्त। तो उस समय यही होता था। तो उस समय पांडुलिपि को लेकर ग्रंथ की रचना होती थी। क्योंकि ये जो भी ग्रंथ हमारे पास प्रिंटेड प्राप्त होते हैं वो पहले पांडुलिपि में थे। तो संपूर्ण भारत से पांडुलिपि को इकट्ठी किया जाता है। उत्तर भारत में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में जितने भी राजा घराने, सबके पास जो जो रामायण की पांडुलिपियां होती थी उसको संग्रहित करके उसमें जो होता था उसको संग्रहित करके एक ग्रंथ बनाया गया। तो उसके अंदर जैसे उत्तरकांड के अंदर भी एक कथा है, उसको वाल्मीकि कृत है, किंतु गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा हुआ है प्रक्षिप्त। उत्तरकांड के अंदर एक स्वान की, कुत्ते की जो कथा है, भगवान राम के दरबार में एक स्वान जाता है और वो वहां से अपने उसके मालिक ने उसे डंडा मारा होता है, तो उसके बदले में उसको जो दंड देना होता है उसके लिए वो कहता है। तो वो जो कथा है वो प्रक्षिप्त लिखा हुआ है गीता प्रेस में, क्योंकि वो कहीं कहीं प्राप्त हुई थी, कहीं कहीं प्राप्त नहीं हुई थी। तो वैसे ही उत्तरकांड भी ऐसे ही प्रक्षिप्त है। जैसे आज के समय में भी लोग गुलजार या कोई भी बड़े शायर का नाम लिख के अपनी शायरी को चिपका देते हैं। तो वैसे ही ये लोग जो थे प्रक्षिप्त करते थे। तो ये 2 बात हुई प्रक्षिप्त की रामायण में। किंतु रामायण के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। जैसे एक प्रसंग आता है अहिल्या का उद्धार। अहिल्या के उद्धार में देखा जाए तो राम जी के चरण छूने से, मतलब राम जी ने अहिल्या के चरण छुए तो अहिल्या का उद्धार हुआ, ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। और बाकी बहुत सारी रामायण में और अपने जो यहाँ पे चलते हैं चलचित्र, उसमें राम जी का पैर लगाते हैं, मतलब राम जी अपने पैर को उस पत्थर पे लगाते हैं और पत्थर नारी हो जाती है, ऐसा बताया गया है। किंतु यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट, राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृह तुर्मुदा। मतलब राघवौ, राम एवं लक्ष्मणो उभौ, दोनों राम जी और लक्ष्मण जी दोनों उसके पैर छूते हैं और वो नारी हो जाती है वो पत्थर से। यदि अखिल ब्रह्मांड के नायक किसी के पैर छुए
तो वो दोष वाला हो ही नहीं सकता, वो निर्दोष ही होगा। तब भगवान स्वयं उनके पैर छू रहे हैं, ऐसा मान के वो अहिल्या का उद्धार होता है। तो ऐसे ही रामायण के अनसुलझे अनकहे मुद्दे लेकर आता रहूंगा आपके बीच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और इन सबको शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हरि ओम।